अच्छा, क्या हुआ? ओके, वो रिस्क फ्री गया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया रिएक्शन दिया, लेकिन उससे एसएल लेने से पहले 30-35 पिप। नॉट बैड, नॉट बैड। ठीक है, so that turned out to be a this much trade only। चलो बढ़िया है। यस, ठीक है। गोल्ड का ट्रेड सबको समझ में आया? 15 मिनट का TJL1 था, राइट? एंड 5 मिनट का A+ था। बिटकॉइन का क्या किया? होएगा 30 पिप और खेलता ना थे। हम्म, हम्म, ठीक है, चलो। अभी ये समझ में आ रहा है कि यहां से प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है अभी? ये समझ में आया लेवल TJL2? यस। 15 मिनट का TJL1 था ये, ठीक है, इस वजह से यहाँ से हमने बाय किया था, ठीक है। और 5 मिनट का जो है लाइव का ट्रेड, ये A+ था, उसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई और यहाँ से हमें एक ग्रीन कैंडल मिली, ठीक है। ये देखिए आपके सामने, विदाउट एनी टेंशन, फिर से 60-70 पिप। ठीक है, सो हमेशा याद रखिए, जब प्राइस की लेवल पे इंड्यूसमेंट बनती है और जब उसके बाद टैप होती है, तब कुछ इस तरह से मूवमेंट आती है, राइट? 70 पिप्स, ठीक है। एक बार लॉजिक, अरे लॉजिक ही तो बता रहा हूँ, 15 मिनट TJL1, 5 मिनट TJL2। लॉजिक अभी क्या, इधर कुछ और लॉजिक थोड़ी है यार, स्ट्रैटेजी लॉजिक है। ठीक है, ये 5 मिनट का A+ ही था समर भाई, ठीक है। ये 5 मिनट का A+ ही था। हाँ समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आप जो भेज रहे हो ना, वहाँ पे आपको छोटा सा रिस्क करना आना चाहिए, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताओ कि अब आप पूरी स्ट्रेटेजी जान चुके हो, सारी चीजें आपको पता है। अब A+ में यानी क्या है, QML एंड TJL2, चाहे वो बाइंग की हो चाहे वो सेलिंग की हो। और दूसरे लेवल, अदर लेवल्स, ठीक है, OL अदर लेवल्स, क्या है हमारे? SBR, RBS, डबल टॉप, डबल बॉटम एंड TJL1। ओके, सो इन पांचों लेवल्स पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कन्विक्शन नहीं होता है तो आप 50% क्वांटिटीज के साथ एंटर कर सकते हो, ठीक है। 50% यानी अगर आप 0.10 ले रहे हो तो 0.05 ले लिया करें, ठीक है। अगर आपको कन्विक्शन नहीं है, और अगर अपना A+ आता है तो आप फुल क्वांटिटीज के साथ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व समर कुमार? प्रॉब्लम सॉल्व, यस, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सबको इतना क्लियर है कि सर, अगर ठीक है, मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप लोगों से कि सर ओके ठीक है, मैंने स्ट्रैटेजी सीख ली, सब कुछ सीख लिया, अब अगले 100 ट्रेड्स अगर मैं इस स्ट्रैटेजी के बेस पे लेता हूं, तो मुझे आपसे बस इतना जानना है कि अगर आप सारे A+ ट्रेड करते हो, ठीक है, तो मुझे बस आपसे इतना जानना है कि अगर A+ में ट्रेड करूं तो मेरे को 100 में से कितने ट्रेड्स में विन कर सकता हूं, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, सर बताओ, रियलिस्टिक बताओ। 80, 85, 75, 70, ठीक है। 70 इज टू लो बट इट्स ओके, 70 इज ऑल्सो ओके। सो हम क्या करते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं, 75 to 85। इज दैट अ गुड विनिंग रेशो, बताओ, एक पर्टिकुलर मार्केट में? इज दैट अ विनिंग, गुड विनिंग रेशो? ऑफ कोर्स इट इज। यू कैन विन द वर्ल्ड विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। You can win the world with these kind of things. You have seen me trade, you have seen a bit of my profits. Not always I try to show off on the you know social media, but जब भी करता हूँ तब अच्छे ट्रेड्स। $1 लाख का ट्रेड है, $1 लाख का ट्रेड मेरा सिर्फ और सिर्फ 8 के लॉट से बना है। आई जस्ट होल्डेड इट फॉर मोर देन 1200 पिप्स। मंडे को बाय किया, ऐसा भी नहीं कि बहुत दिनों पहले हुआ, बहुत दिन होल्ड करना पड़ा, कुछ नहीं। मंडे को यहाँ पे बाय करने का नतीजा कुछ ऐसा निकल के आता है कि प्राइस इतना ज्यादा ऊपर चढ़ती है, ठीक है। सो आप याद रखा करें कि एक अच्छा ट्रेड आपको चाहिए दिन का, हर रोज, और उससे आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। अब मेरा मानना यह है कि जैसे मैंने कहा था कि ट्रेडिंग के 3 पार्ट है। फर्स्ट, सॉरी, टेक्निकल। सेकंड, फंडामेंटल, जो हमने कल सीखा, राइट? सेकंड इज फंडामेंटल।
एंड थर्ड इज सेंटिमेंट्स। अब सेंटिमेंट्स में हमेशा सेंटिमेंट एनालिसिस जो होता है ना, उसमें मेजर रोल प्ले करती है आपकी साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी यानी क्या, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज़ है, कैसे जो है इसको एनालाइज करना चाहिए, कैसे इसको स्टडी करना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन इमोशंस को कैसे स्टडी करना चाहिए, ये बेसिक सी चीज़ें लोगों को नहीं पता है। अब ना ट्रेडिंग में मैं आपको बताता हूँ, हमेशा हमेशा याद रखो ट्रेडिंग में कि अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताने जाऊं कि चलो मैं ऑफिस में बैठा हुआ होता हूँ, मेरी टीम है, ठीक है, तो वो भी कभी कभी जो सारे ट्रेड्स मैं लगाता हूँ वो नहीं लगा पाती है। तो उसके लिए साइकोलॉजी आपकी कैसे प्ले करती है, बस वही हमको देखना अभी बाकी रह गया है। सो साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आता है, दैट इज फियर। हमेशा सबसे बड़ी चीज जो आपके ट्रेडिंग करियर को मैसअप करेगी वो होता है आपका फियर। देन उसके बाद तीन चीजें हैं, आपका पेशेंस, देन आपकी डिसिप्लिन, और आपकी कंसिस्टेंसी। ये तीनों वर्ड्स जो है मेरे मोटो में है टॉप जी ट्रेडर्स के, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी। नाउ अब इसके बाद आपको एक चीज आती है कि चलो ये चीजें आपने कर ली सर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है सर, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है, ठीक है। देन उसके बाद ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है सर, रिवेंज ट्रेड कर लेता हूँ सर, रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है सर, सर ग्रीड है, भाई फोमो है, देन उसके बाद टीपी एंड एसएल सेटिंग है, सिंपल सी जो चीज होती है। देन ओवर एक्सपेक्टेशंस है कि मेरे को एक ही ट्रेड में जो है मेरा पूरा अकाउंट रिकवर करना है। देन उसके बाद पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट, हर एक के पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं। देन उसके बाद अब आप बताइए कि अब और क्या प्रॉब्लम्स है जो आप फेस करते हो इनको छोड़ के, ठीक है, इनको छोड़ के। ये तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, उस पर हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। इनको छोड़ के कोई कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल लेवल पे? बिग एसएल इन डे वो रिस्क मैनेजमेंट में देखते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग, ओके, वो पर्सनल लाइफ में डाल देते हैं उसको, ठीक है। जिस जो भी पैसा उधार उधार वो सब पर्सनल लाइफ में ले लेते हैं उसको, सब वो पर्सनल है। ओवर ट्रेडिंग, यस मैंने ओवर ट्रेडिंग लिख दिया है उसका सॉल्यूशन में। व्हेन टू स्विच एज अ फुल टाइम ट्रेडर, ओके, फुल, ये अच्छा पॉइंट है। दिस इज द फर्स्ट बैच जिसमें ये एक सवाल पूछा गया है, एंड दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन निनाद। ओके, सो ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। अर्ली बुक, यस, टीपी एंड एसएल सेटिंग में हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या मैंने ये लाइव स्ट्रीम पे कहा था कि इस लेवल तक ये प्राइस आ सकती है, यानी ये सेम ट्रेड 200 पिप का बन सकता है, क्या मैंने कहा था लाइव स्ट्रीम पे? यस। तो उसमें आपको मैं डिसाइड करता हूँ कि कैसे आपको जो है ये टारगेट मैंने क्यों रखा रियलिस्टिक, और ये लॉन्ग टर्म के टारगेट्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और बताइए और क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको? नो, एज अ स्टूडेंट कभी नहीं है फुल टाइम ट्रेडिंग एक ऑप्शन। मैं उसके बारे में बात करता हूँ, अभी सिर्फ पॉइंट्स बताइए, हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स। क्योंकि आपका शायद अब्बास भाई आपका डेली प्रॉफिट टारगेट बुक हो गया होगा, शायद आपकी जो जितनी देखो मार्केट्स दिन भर में जो है, चलो अभी पॉइंट्स बताओ, मैं हम सब बाद में बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। अर्ली एग्जिट, चलो अर्ली एग्जिट, ठीक है। अर्ली एग्जिट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अर्ली एग्जिट, ठीक है। यस, टीपी एंड एसएल सेटिंग मैंने लिखा हुआ है बलजीत भाई, ठीक है, वो उसके बारे में बात करते हैं। यस, ओवर ट्रेडिंग के बारे में हमने लिखा हुआ है धवल भाई, उसके बारे में भी बात करते हैं। हाउ टू स्लोली ग्रो, ओके ठीक है, लिख देता हूँ मैं, हाउ टू स्लोली ग्रो। आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस एज वेल। बिग लॉट, देर इज
नो सॉल्यूशन फॉर बिग लॉट, जस्ट यूज स्मॉलर लॉट्स, ठीक है। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर ऐसी चीज के लिए प्रॉब्लम का आंसर बताओ जो मुझे पता है खुद नहीं करनी चाहिए फिर भी कर रहा हूँ, तो अभी एक गुटखा खाने वाले को मैं थोड़ी समझा सकता हूँ कि गुटखा कितना हानिकारक है। समझा सकता है क्या कोई? सिगरेट मारने वाले को समझा सकता है कोई कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ? साला बॉक्स पे लिखा होता है कि इससे मर सकते हो, लेकिन उसको कोई समझा सकते हैं क्या? नो वन कैन टीच दैट गाय, राइट? यस। ट्रेडिंग आउटसाइड ट्रेडिंग टाइम, दैट्स डिसिप्लिन भाई, दैट्स डिसिप्लिन बिलाल पटेल। उसके बारे में नो अदर प्रॉब्लम्स, लाइक आई टेल यू व्हाट इज डिसिप्लिन। Concept of funded accounts. I don't think funded account is a good option, Chitra. Okay. So I'll explain, but that is not under the psychology session. Okay. So उसके बारे में अलग से बात करते हैं। काउंटर ट्रेडिंग के चक्कर में फंसना, या दैट्स रिवेंज ट्रेडिंग, राइट? आई विल टेल यू। सर प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाने में बुक जल्दी कर लेता हूँ। यस, टीपी एंड एसएल सेटिंग में उसके बारे में बात करते हैं। जीबीपी यूएसडी से ठीक है। अभी साइकोलॉजी का सेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यस, कैपिटल कंपाउंडिंग, उसको मैं हाउ टू स्लोली ग्रो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस, अच्छे ट्रेड मिस होना और बुरे ट्रेड पकड़ लेना, उसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। टेकिंग बैड ट्रेड्स एंड मिसिंग गुड वंस, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। कैपिटल प्रॉब्लम स्टार्टिंग में मैं किसी को भाई आपके घर में डोनेशन तो नहीं दे सकता हूँ, सो दैट इज योर पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम जो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। व्हेन यू आर लिव देयर, नो फोमो, अच्छा। एसएल के बाद टीपी की वजह से बात क्या? अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इतने सारे ही जो है प्रॉब्लम्स है। अर्ली एंट्री, देयर इज नो अर्ली एंट्री प्रॉब्लम। जब तक मेरा लेवल नहीं आता तब तक मैं एंट्री नहीं करता हूँ सुमित राव, ठीक है। आप अर्ली एग्जिट का प्रॉब्लम बता सकते हो, लेकिन एज अ टॉप जी स्टूडेंट अगर आप अर्ली एंट्री बोलोगे तो आप मेरे स्टूडेंट ही नहीं हो फिर। अर्ली एग्जिट मैं मान्य कर सकता हूँ, लेकिन ये बंदा जो आपके सामने है, आपकी क्लास में लाइव क्लास आपकी ले रहा है, क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि पेशेंस कैसे रखना होता है? आपका भाई, आपका मेंटोर जो आपको सिखा रहा है यहाँ पे, वो खुद बंदा चाहे जितने अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाते हैं, लेकिन जब तक उसका लेवल नहीं आता है तब तक वो ट्रेड नहीं करता है। देन दैट्स डिसिप्लिन, ओके। मेरा मतलब डायरेक्ट एंट्री सर, ओके। आई विल टेल यू हाउ टू डू डायरेक्ट एंट्री एंड व्हेन टू अवॉइड दैट, ओके। बस, ठीक है। सो आई होप इतने ही सारे पॉइंट्स है और इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी आप फैब्रिकेट कर रहे हो पॉइंट्स जो है ही नहीं ट्रेडिंग में, ठीक है। सो सबसे पहली चीज होती है आपका ट्रेडिंग का डर। मुझे एक चीज बताओ, ट्रेडिंग में डर दो चीजों का लगता है आपको, मुझे पता है कि पहला चीज तो डर आपको हमेशा ये होता है कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी कि नहीं। यानी क्या है? अपनी आपकी स्ट्रैटेजी पे भरोसा ही नहीं होता है। यही सबसे पहला डर होता है ना, कि मेरा ट्रेड वर्क करेगा या नहीं। यही सबका पहला डर होता है ना, यही सबसे पहला सबका डर होता है। और दूसरा डर किस चीज का होता है? लॉसेस का, राइट? इतने दो ही डर है आप में, राइट? एक तो मेरी ट्रेड वर्क करेगी कि नहीं, और करेगी तो चाहे वो लॉस देगी या प्रॉफिट देगी हमको पता नहीं। यस, ये दो ही टाइप के डर हर एक ट्रेडर इंड्यूस करता है या हर एक ट्रेडर एक्सपीरियंस करता है। अब मैं आपको बताता हूं उसके साथ आप कैसे कोप अप कर सकते हो। सबसे पहली बात, स्ट्रैटेजी। अब मैंने आपको एक ऐसी वर्किंग स्ट्रैटेजी दे चुका हूं जो ऑलरेडी बैक टेस्टेड है, ठीक है। ऑलरेडी बैक टेस्टेड है। अब आपको इसको उठ के नहीं सर अब मैं क्या करता हूं, अब इसको बैक टेस्ट करने लग जाता हूं, नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा मैंने आपको सिखाया है कि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट होता है और ये ए प्लस होता है, तो यहां से आप बाय करते हो। 8:30 बजे तक आप बाय करते हो और 100 पिप लेके जाते हो। ये रहा आपका 15 मिनट का TJL1, ये रहा आपका 5 मिनट का ए प्लस। करते हो कि नहीं? सिंपल सी चीज है। क्या आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करती है? आंखों के सामने घिसे पीटे पुराने कब के एग्जाम्पल नहीं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी वर्क करती है? द आंसर इज यस, इट डज वर्क। नाउ मैं आपसे फिर ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपने, चलो समझ लो कि
विथ दिस स्ट्रैटेजी आपने देखो, डर एक दिन में खत्म नहीं होगा। हर एक को डर का सिंपल सॉल्यूशन चाहिए। A+ से गया रे भाई वो 120 पे, डेंजर। हर एक के लिए उनको ना अपने फियर का एक दिन में छुटकारा वाला सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि आपका डर एक दिन में खत्म नहीं होगा। आप बचपन में किसी चीज से डरते थे, उस चीज से आपको ना डरने के लिए कितने साल लग गए, राइट? और आप ट्रेडिंग का डर जो है आपका खत्म करना चाहते हो एक दिन में, कभी नहीं होगा। आपका डर कैसे खत्म होगा मैं बताता हूँ। आप तीन चीजें फॉलो करनी होगी आपको: पेशेंस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। यानी पेशेंस यानी क्या? अपनी लेवल आने का वेट करना। ये अपने अतुल भाई का सीख लो, उससे अलावा कोई अच्छा नहीं है इंडस्ट्री में अभी के लिए इंडिया में। कि लेवल आने तक वेट करना किसे कहते हैं, वो अतुल भाव की स्ट्रीम देख लो, आपको पता चल जाएगा पेशेंस क्या होता है। दूसरा होता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या कहता है कि मैं, चलो समझ लो, ठीक है, कि हफ्ते में 5 दिन है। हाँ, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट गाइस। यस। सो यहाँ पे
हफ्ते में जो होता है 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, ठीक है। उसमें मेरे को 10 सेशन है ट्रेड करने के लिए। अब मैं अगर ऐसा कहूँ कि सर नहीं मेरा जॉब है, सर नहीं मेरा स्टूडेंट हूँ, सर मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, और आप इसमें से 5 सेशंस कर देते हैं मिस, और बचे हुए 5 सेशंस आप अटेंड करते हैं, तो अब आपका रेशो निकल के आता है ऑलरेडी। अगर इस 10 ट्रेड्स में से आपके 8 ट्रेड विनिंग होने थे, तो ये जो 5 मिस हुए, अगर उसमें से ही आपने 4 विनिंग मिस कर दिए, और इसमें से आपने क्या किया कि आराम से जो लूजिंग वाले 2-3 थे, वो दोनों तीनों 7-8 ट्रेड में से वो दोनों तीनों इसी में आ गए जो जिन्होंने आपका ट्रेड लिया, तो फिर आपकी उसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल स्ट्रैटेजी का विन रेशो कम हो जाता है। तो सबसे पहली चीज डिसिप्लिन क्या कहती है, that you should be present in the market and with consistency you should be present in the market। अब आपने मुझे देखा होगा, अभी थोड़ा सा स्ट्रीम्स में मैं शिफ्ट वगैरह हुआ उसकी वजह से डिले, लेकिन जो भी मुझे 5-6 महीने से देख रहा है, मैंने क्या एक भी स्ट्रीम स्किप की है बिफोर मार्च? क्या मैंने एक भी स्ट्रीम स्किप की थी? नेवर। आई यूज टू डू टू टाइम्स अ डे, एवरी डे। सो दैट्स डिसिप्लिन। देखो, अभी ना मैं आपको बाकी सारे को जिनका जॉब होता है उनको सबको मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, यहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो आपका पैसा कमाने के लिए। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अपने जो है लाइफ का मिनिमम 15 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट ऑफ टाइम देके मैं यहाँ पे कुछ अच्छे रिजल्ट्स अपने आप के लिए देख लूँ, और मैं सिर्फ एक ऐसा लेवल मार्क करके रुकूं, और सिर्फ वो जब लेवल आएगा और जब अलर्ट बजेगा तब मैं वहां पे एंट्री के लिए जाऊं और उससे मेरा पैसा बन जाएगा, इट्स नॉट गोना हैपन। यू एटलीस्ट हैव टू डेडिकेट 90 मिनट्स ऑफ योर टाइम इन अ डे टू दिस थिंग। चाहे वो आप सेशन टाइम में इन्वेस्ट करो या विदाउट सेशन टाइम में आप सिर्फ चार्ट्स देखने के लिए इन्वेस्ट करो, 90 मिनट्स इज द बेंच मार्क। यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मच टाइम इन द मार्केट्स। क्योंकि क्या होगा ना, आपको ऐसा है कि आपको सब सिंपल वे में चाहिए। देखो, अगर ऐसा है तो भाई सब लोग सब मल्टीटास्किंग करके मैं भी आज एक दो चार कंपनी चला रहा होता, बट इट्स नॉट गोना बी दैट इजी। ओके, मार्केट्स इतने खतरनाक है कि आज तक, क्या मैं भी एसएल लेता हूँ लाइव स्ट्रीम पे? ऑफ कोर्स मैं भी एसएल लेता हूँ, राइट, लाइव स्ट्रीम पे। ऐसा तो फिर एक आध बंदा इतना ले, नहीं सर आपको तो टॉप जी ट्रेडर्स कहते हैं, सर आप कभी लॉस कैसे ले सकते हो? नहीं भाई, कल ही लॉस खाया लंदन सेशन में, कल ही 25 पिप का एसएल लगा, सॉरी 15 पिप का एसएल लगा। Yes. So market are constantly and always evolving. You have to allot your time accordingly। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप टाइम पास के लिए 15-20 मिनट अपने दिन का दे रहे हैं और उसके चलते क्या हो जाएगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इफ यू आर नॉट इनटू द इन्वेस्टिंग, आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम इसके लिए निकालना आना पड़ेगा, और वही हमारा है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अब फियर की बात चल रही थी, हम वहां से वहां चले गए, ठीक है। अब एक था स्ट्रैटेजी का फियर और दूसरा था लॉसेस का फियर। अब ये 3 चीजें अगर आपने कर ली और अगले 100 ट्रेड्स अगर आपने ले लिए, 100 ट्रेड्स इज द बेंचमार्क। 100 ट्रेड से पहले कोई ट्रेडर नहीं बनता है, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी पे प्रॉपर सारे के सारे A+ पे ट्रेड करके जो भी ट्रेडर जो है अगले 100 ट्रेड्स लेगा, और उसमें से अगर आपको 70, 75, 85 ऐसे ट्रेड्स विन रेश, लाइक इतने ट्रेड्स आपके विन होते हुए अगर आपको दिख गए, तो उससे आपका बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। बढ़ेगा कि नहीं बताओ? विल दैट बूस्ट एंड इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस? ऑफ कोर्स। और जब कॉन्फिडेंस आता है और धीरे धीरे आप हर एक लेवल पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हो, तो क्या आपका डर अपने आप मर जाएगा? क्या आपका डर अपने आप मर जाएगा? नाउ दैट्स हाउ ट्रेडिंग इज इंटरलिंक्ड। ओके, ट्रेडिंग में एक सॉल्यूशन इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग में एक सॉल्यूशन इतना सिंपल नहीं है कि आपको मैं बोल दूं डर, डर की मां ठीक है, वट एवर जो डायलॉग होता है आके, ठीक है। सो ऐसा नहीं है मेरे भाई ट्रेडिंग में, ठीक है। डर हाँ, माउंटेन ड्यू नहीं है ये चीज, ठीक है। यस। सो you have to understand that it's not that easy. You will have to have that patience, you will have to have that discipline, you will have to have that consistency, and then in the long run when you take the 100 trades and then you see
70 75 80% ट्रेड आपके विनिंग जा रहे हैं, और तब आपको कॉन्फिडेंस आता है। लोगों को क्या लगता है कि मेरे को 10 ट्रेड लेने चाहिए और उसमें से मेरे 8 ट्रेड विन होने चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये 10 ट्रेड शायद आपके जो ओवरऑल 30 ट्रेड्स लूजिंग जाने वाले हैं 100 में से, उनमें से 6 ट्रेड इसी में लूजिंग चले जाए, इस 10 ट्रेड में। हो सकता है इसमें से आप 4 ही जीतो। लेकिन आप ये ब्राइटर साइड नहीं देख रहे होते हो कि बाकी का ओवरऑल 100 ट्रेड्स में से मैं जो है 75 ट्रेड्स विन कर रहा हूँ। हमेशा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, और इसको कहते हैं शॉर्ट विजन। हमेशा बहुत सारे ट्रेडर्स इसी सेम चीज की वजह से कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं, बिकॉज इन ट्रेडिंग दे डोंट हैव द लॉन्ग विजन। They never see past their stupid, idiotic things, that I want to make $100 and then I want to make $50 and then I want to make this and then I want to take my girlfriend on a dinner date and I want to spend something for the eating today and I want to spend something on my family. No, it's not gonna happen like that, my friend. It's not gonna happen like that. Trust me, the patience, that discipline, that consistency, that you need to sacrifice so many things. Like यहाँ पे जो लोगों को दिखता है ना आज कि ये बंदा बुर्ज खलीफा में रहता है, ये है वो है, उसके पीछे का सैक्रिफाइस देखने के लिए कोई रेडी नहीं है। जो डेज होते हैं जहाँ पे हम अकेले रह के रोते हैं, जहाँ पे हमको हर एक रुपए की कीमत होती है, जहाँ पे हमारे पास पैसा नहीं होता है। फॉर दैट मैटर आई विल शेयर यू, मैं हर एक स्टूडेंट के साथ ही ये किस्सा हमेशा शेयर करता हूँ, दैट इन 2023, लाइक जो था, इनिशियली आई गॉट प्रॉफिटेबल, अ बिट प्रॉफिटेबल। तो उसके एकदम स्टार्टिंग में 2023 के मेरी बहन का नीट का रिजल्ट आया एंड शी गॉट अराउंड 340 या 350 मार्क्स। सो आपको पता है कि वो जो होता है बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए फॉर एमबीबीएस। सो द फीस वाज फॉर प्राइवेट 1.5 CR। ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज दैट इतनी फीस होती है। सो आउट ऑफ दैट 30 lakhs मेरी माँ ने जो है 20 लाख रुपए गहने बेच के कुछ इकट्ठा किए। आई वॉज प्रेजेंट देयर, नॉट बेच के, गोल्ड लोन लिया। एंड 10 lakhs माई फादर कलेक्टेड फ्रॉम his PF fund. And then after that, we submitted the 30 lakhs या 27.5 lakh उनका फीस आया, और लास्ट के 2.5 लाख बचे हुए थे। अब मेरे को घर वालों ने ये दिए, ठीक है ना, अगले साल की बहन की फीस कहाँ से आएगी, इसका प्रिपरेशन है। सी आई वोंट से दैट आई वाज वेरी पुअर और समथिंग लाइक दैट। 30 लाख रुपए हम जमा कर पाए भाई, ठीक है, उतना हो पाया, उतने गहने थे, उतना पापा का पीएफ था, वो सब था। तो हम मिडिल क्लास में खुद को कंसिडर करते हैं। लेकिन इतना नहीं था कि अगले साल की फीस किसी गांव की जमीन बेचे बिना हम कमा पाते। अब बताओ, उस टाइम रियल लाइफ इंसिडेंट, ओके, आई स्वेयर ऑन गोल्ड, गोल्ड की कसम खा के कहता हूँ, रात के 8 9 ही बजे थे, यही टाइम हो रहा था, माँ ने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए कैश, पापा ने मुझे 1 लाख उनके पीएफ के दिए। दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट, गोल्ड की कसम, आपका भाई झूठी नहीं खाएगा जिससे पैसा कमाता है। ये 2.5 लाख रुपए मुझे दिए। एंड अब आपको लगता है कि एक बंदा जिसके घर में इतना सारा है चीज कॉम्प्लिकेटेड, वो बंदा उस 2.5 लाख के साथ कभी ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग करता? यू थिंक दैट मैंने कभी ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग की होगी उस 2.5 लाख के साथ? नेवर। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, और आज का वीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इन पिछले लाइक 200 to 210 वीक्स में से सिर्फ एक वीक ऐसा है जो मैंने निगेटिव में क्लोज किया है। रेस्ट ऑल ऑफ द ट्रेड्स, आई ऑल ऑफ द वीक्स आई क्लोज्ड इन पॉजिटिव टू दिस डे, टू दिस गॉड डैम डे। चाहे मैं $10 पॉजिटिव हूं, लेकिन मैं पॉजिटिव हूं। एंड दैट्स द डेडिकेशन दैट यू नीड टू हैव। जब तक आपके नीचे आग नहीं लगेगी मेरे भाई या बहन, तब तक आप एक सीरियस ट्रेडर नहीं बनोगे। अभी आपका टाइम पास चल रहा है, कॉलेज मनी चाहिए, टाइम पास मनी चाहिए। लॉर्ड्स बहुत चेंज हुए, लॉर्ड्स बहुत चेंज हुए भाई वहां पे। वो अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, वहां पे अलग चीजें थी। कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं किया, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। लॉट्स तो हर एक के अलग अलग होते हैं, उसमें मैं 2 का लॉट भी मारता तो भी मुझे पता था उस टाइम तक, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था, क्योंकि 2021 से लेके 2023 तक कंटिन्यूअसली मैं उस स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहा था। सो नाउ
यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक बंदा या एक ट्रेडर जब वो बनता है तब ऐसे ही नहीं है उठ के बन गया, आज मन में आ गया, लाइव स्ट्रीम देखी, इस बंदे के 100 पिप का ट्रेड लग गया, क्लास की फी भरी, 15 दिन क्लास किया और 16वें दिन पे मैंने एसएल खाना स्टार्ट किया या टीपी लेना स्टार्ट कर दिया। नहीं 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 नहीं। इतना सिंपल सा जर्नी नहीं है। आप ये चीज को समझो कि जब तक ये 5 फैक्टर्स जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है आप मैनेज करना नहीं सीखते हो ना, तब तक आप नहीं। एंड एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैनिफेस्टेशन डू एक्चुअली वर्क इन रियल लाइफ, मैनिफेस्टेशन जो होता है ना डू एक्चुअली वर्क। मैंने एक जो है कोर्स अटेंड किया था मैंने खुद ने, ठीक है, 30K दे के उस औरत ने मुझे 15 मिनट्स ऑफ हर टाइम दिया था। तो उसने एक ट्रिक बताई थी मुझे मैनिफेस्टेशन करने की, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो वो कहती थी 2 टाइम होते हैं सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेशन करने के। एक होता है नाइट बिफोर स्लीप एंड एक होता है एकदम अर्ली मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप। सो नाइट में वो क्या कहती है मुझे कि तुम जो भी बोल रहे हो से दैट इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये तो आपको मिल जाता है आजकल, ठीक है, ये आपको प्रेजेंट टेंस वाला मिल जाता है कि रील पे वगैरह सब जगह पे मिल जाता है कि से इट इन प्रेजेंट टेंस दैट आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव दैट। ओके, ये बोलो आप कि ऑलरेडी है, ठीक है, और पूरा भरोसा करके करो, ठीक है। मेरे अकाउंट में कुछ 18 या 19 रुपए थे, ठीक है, 20 रुपए के छोले भटूरे खाने के पैसे नहीं थे मेरे पास। उस टाइम मैंने दोस्त को बोला था, अरे ये 18 रुपए नहीं है, ये 18 करोड़ है भाई, ठीक है। 18 करोड़ नहीं बोला था, 1 करोड़ बोला था। तेरे को दिख नहीं रहा भाई, ये 18 करोड़ है। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन एग्जैक्टली आफ्टर 2 इयर्स जब मैंने 2 करोड़ का स्क्रीनशॉट लिया ना मेरे अकाउंट का, वो मैंने मेरे दोस्त को भेजा था। दैट्स मैनिफेस्टिंग, दैट्स मैनिफेस्टिंग। ओके। सो अब ये हो गया प्रेजेंट टेंस की, जो भी चाहिए खुल के मांगो। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि सर मैं माथा टेकने जाता हूँ, जहां पे आप गणपति बप्पा पे जाओ, आप अल्लाह के पास जाओ, आप यीशु के पास जाओ, मुझे जो भी आपका भगवान है, लेकिन सबके साथ एक प्रॉब्लम आता है कि सर भगवान के सामने जब मेरे मेरे जाता हूँ तब मेरे को ना अचानक से क्या मांगना है यही पता नहीं होता सर। होता है सबके साथ प्रॉब्लम कि सर मेरे को क्या मांगना है, मैंने कभी खुल के मतलब ऐसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक समझ के कभी एक दुआ ही नहीं मांगी खुद के लिए। हुआ है सबके साथ, पता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन फ्रॉम द मैट्रिक्स। पता है रावण को कैसे हुआ था, बुद्धि नहीं थी जब मांगते वक्त। उसी तरह से मैट्रिक्स हमारे साथ ट्रिक्स एंड टिप्स प्ले कर रहा होता है। यूनिवर्स इज सो गिविंग। ओके, हर एक चीज जो आप मांगोगे ना, हर एक चीज जो आप मांगोगे वो आपको मिलती है। मैं लिटरली बिलीव दैट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लाइव स्ट्रीम मैंने ये सिर्फ बोला, गणपति बप्पा मेरे को आज 100 पिप का ट्रेड चाहिए, जो भी हो मेरे को वो चाहिए भाई, मिला। यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू बिलीव दैट इट्स पॉसिबल, यू हैव टू बिलीव दैट इट्स गोना हैपन। नहीं तो आधे लोग होते हैं कि सर मैंने स्ट्रेटेजी तो सीख ली, लेकिन सर मैं आपको कहूं, चलो इस क्लास में 72 पीपल है, उनमें से 30 ही लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। किसको किसको लगता है कि 29 में से वो होगा? अगर किसी एक को भी एक सेकंड के लिए भी अगर डाउट आया होगा ना, एक सेकंड के लिए भी डाउट आया होगा कि शायद मैं 29 में से एक नहीं हो सकता, देन यू आर नॉट अ विनिंग पर्सन भाई, देन यू आर नॉट अ विनिंग माइंडसेट पर्सन। एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं। अगर एक भी बंदा प्रॉफिटेबल होगा ना उस बैच से तो मेरा नाम होगा वो। दैट्स द माइंडसेट दैट यू शुड हैव, दैट्स द माइंडसेट यू शुड हैव। ओके, नाउ ये हो गया नाइट का। अब मॉर्निंग में बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। रोज सुबह उठते हो ना आप, कितने चांसेस है कि आप 19 साल के हो या 25 साल के हो या 45 साल के हो, आपको नींद में हार्ट अटैक आ सकता है? देर इज अ 50-50 चांस, राइट, नाउ डेज, बाय द फूड्स दैट वी ईट। आराम से चांस है, राइट, आराम से चांस है कि हो सकता है। बट वी आर नेवर ग्रेटफुल व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, राइट, वी आर नेवर ग्रेटफुल। सो ये ग्रेटफुलनेस ऐसे रखो, थैंक गॉड मैं आज जिंदा हूं, ऐसे नहीं, लेकिन आई गेट टू लिव अनदर डे। थैंक गॉड दैट आई हैव ऑल दीज थिंग्स। जो आपने रात में मैनिफेस्ट की थी वो सुबह में उठ के ऐसे बोलो कि यार थैंक गॉड मेरे घर के बाहर जी वैगन है, यार थैंक गॉड मेरे 5 करोड़ के घर में रह रहा हूँ, भले चाहे आप झोपड़पट्टी में रहो,
but being grateful for that and starting your day with that gratefulness will give you power. ये चीज मुझे 30,000 रुपये 15 मिनट का देके समझाई गई थी, और लोगों को लगता है कि जो है इस क्लास की फीस एक्स्ट्रा है, कभी कभी ज्यादा है। बताओ, इस क्लास आपने जो अटेंड किया पूरा, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस 1.5-2 लाख का बेचते हैं, वॉज दिस एक्सपेंसिव और नॉट? Not at all. I'll tell you. Not at all. Yes. So that's not the point. Let's not get away from the point. But you have to understand. Then उसके बाद आता है ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉब्लम। सो सब लोग अभी क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करके एक कॉलम डालेंगे। लगता है भाई आज का 9 का क्लास खत्म करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, सब लोग ये क्या करो, रिस्क मैनेजमेंट करके डालो। सो अब हम लेंगे 2 ट्रेड्स इन अ डे। फर्स्ट ट्रेड होगा हमारा लंदन सेशन में, एंड सेकेंड ट्रेड होगा हमारा न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड लेंगे हम ए प्लस पे, और अगर ये हमारा ट्रेड विन हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा ये ट्रेड विन हो जाता है और उसमें आपने अगर $100 कमा लिए, तो जब आप न्यूयॉर्क में दूसरा ट्रेड लोगे ना, तो इस $100 में से सिर्फ और सिर्फ आपको $30 से $40 रिस्क करने हैं। यानी क्या, 30 to 40% ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने $10 कमा लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप $4 रिस्क करो, यानी क्या होगा, 0.02 का आपका लॉट होगा 20 पिप्स के एसएल के लिए। ठीक है, नाउ अगर दूसरा ट्रेड भी ए प्लस विन हो जाता है, तो बल्ले बल्ले सर, दोनों ट्रेड मेरे दिन के विन हो गए, मैं आज बहुत खुश हूँ, आसमान की ऊंचाइयों में हूँ, कोहरा कोहरा है। ठीक है, ओके। लेकिन दूसरा ट्रेड अगर लूज हो जाता है, तो क्या हम ओवरऑल डे के लिए प्रॉफिट में होंगे या लॉस में होंगे? ओवरऑल डे के लिए हम प्रॉफिट में होंगे या लॉस में होंगे? प्रॉफिट में। अब यहाँ पे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एक नुबड़ा ट्रेडर में से मैं आपको फर्क समझाता हूं। एट दिस एग्जैक्ट पॉइंट, जो नुबड़ा ट्रेडर होता है ना, नुबड़ा मीन्स द गाय हु जस्ट स्टार्टेड आउट, ही इज नॉट एक्सपीरियंस्ड। उसको ये लगेगा कि मैंने जो अभी अभी लॉस किया है, मैं क्या करता हूं, मेरा लंदन का जो प्रॉफिट है बचा हुआ, उसको रिस्क करके ब्रेक इवन आ जाता हूं। एट दैट एग्जैक्ट पॉइंट सबको ऐसा ही लगता है ना, जब आपका लॉस होता है, कि और थोड़ा सा रिस्क करता हूं और बस ब्रेक इवन आ जाता हूं। यस, completely wrong mindset. At that exact point, you should be able to stop. एक ट्रेड प्रॉफिटेबल गया, एक ट्रेड लूजिंग गया, मैं आज दिन में पॉजिटिव में हूं। यू शुड स्टॉप एट दैट एग्जैक्ट फ्रिकिंग पॉइंट। आई डोंट नो एनीथिंग सर, मुझे बहुत कैसा तो भी लगता है सर, मेरे को नशा सा हो गया है ट्रेडिंग का। सर मेरे हाथ थर थर कांपते हैं जब तक बाय सेल का बटन ना दबाऊं। सर मेरे ब्रेन में डोपामिन रिलीज नहीं होता है सर। सर मेरे ऐसा एकदम सर कुछ काम ही नहीं होता है सर, इसलिए ट्रेडिंग के बटन दबाता रहता हूँ। सब भूल जाओ, अगर मेरे को स्ट्रेट ऑफ। यस, यस, ठीक है। यार इतने लोग बेवकूफ है, मैं बताने ही वाला हूँ ना, बताऊंगा ना भाई। देखो, अभी एमडी इरफान भाई का, लोग आदमी ना कुछ बोल रहा होता है, उसके फ्लो में आप भोसड़ा कर देते हो उसका। ठीक, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो, हारने की बड़ी चिंता है तुमको, चलो इसको लूज कर दोगे ना भाई, तो अगर आपने इसमें 1 का लॉट लिया होगा ना, तो उसको 0.50 का लॉट मार दो। ठीक है, 50% क्वांटिटीज इन द नेक्स्ट ट्रेड। सीरियसली, एक आदमी कितना पूरा क्लास बर्बाद कर सकता है, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, सो अगर आपने यहाँ पे 0.10 लिया हो, तो वहां पे आप 0.05 ले लीजिए। ठीक है, और आप अगर पहला ही ट्रेड लूज करते हो, तो आप नेक्स्ट ट्रेड में जाते हुए अपनी क्वांटिटीज को कम करके जाओगे, दैट इज हाफ करके जाओगे।
अगर दूसरा ट्रेड विन हो जाता है तो आपको पता है ऑफ कोर्स रिस्क रिवॉर्ड हमारा बहुत अच्छा है, तो आपका फर्स्ट का लॉस कवर हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा भी ट्रेड लूज हो जाता है तो ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, दोनों ट्रेड्स लूजिंग है मेरे, आई विल स्टॉप फॉर द डे, आई विल स्टॉप माई ट्रेडिंग फॉर द डे। अब क्या आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है, चाहे भले मैं विनिंग हूं चाहे भले मैं लूजिंग हूं, लेकिन जब मैं सेकंड ट्रेड ले रहा हूं तब मैं अपनी रिस्क कम कर रहा हूं। यस, सबको इतना समझ में आ रहा है कि चाहे मैं विनिंग हूं चाहे मैं लूजिंग हूं, मैं अपनी सेकंड ट्रेड में रिस्क कम कर रहा हूं, इतना सबको समझ में आ रहा है। अब बताओ, रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए या $100 के अकाउंट पे 0.02 यूज करो, $500 के अकाउंट पे 0.05 यूज करो, और $1000 के अकाउंट पे 0.10 यूज करो, ऐसा होना चाहिए? दैट्स हाउ यू मैनेज एंड रिस्क यूर ऑल द ट्रेड्स। इस तरह से एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास, जिसके चलते आप एक रिस्क मैनेजमेंट फॉर्म करो और उसको फॉलो करो। अब इस स्ट्रैटेजी से तुरंत एट द सेम स्पॉट ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग का किस्सा ही खत्म हो जाता है, राइट? एट द सेम स्पॉट जिस टाइम आपने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना स्टार्ट किया अपने ट्रेडिंग करियर में, उसी टाइम उसी एग्जैक्ट समय खत्म है बात ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग की। प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? समझ में आया सबको कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना होता है? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ, ग्रीड और फोमो का रिप्लाई है टीपी एंड एसएल सेटिंग। एसएल गांठ बांध लो, 20 से 25 पिप के ऊपर अगर एसएल हमारा बन रहा है तो हम वो ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अगर टीपी की बात करें तो बाइंग का टीपी आपको बताता हूं। अगर ये टीजेल 1 है और ये टीजेल 2 है, आप कोई भी लेवल से बाय करते हो, तो ये जो आपका लास्ट कंफर्म्ड हाई होता है ना, वो आपका टीपी होता है। सो इन बाइंग, लास्ट कंफर्म्ड हाई इज योर टीपी। चाहे आप टीजेल 1 से बाय करो चाहे आप टीजेल 2 से बाय करो। एग्जाम्पल एग्जैक्ट यहाँ पे है, ठीक है। मैंने यहाँ से बाय किया लेकिन मैंने टीपी कहाँ पे रखा, लास्ट कंफर्म हाई के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। नाउ, ठीक है, अब सेलिंग का बिल्कुल उल्टा। ये टीजेल 1 है और ये टीजेल 2 है, कहाँ से भी हो, दिस इज योर टीपी। चाहे यहां से सेल करो चाहे यहां से सेल करो, सेलिंग का टीपी इज लास्ट कंफर्म्ड लो, ठीक है। इसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अब लोअर टाइम फ्रेम्स में चलते हैं इस वाले ट्रेड के लिए। अब मैंने टीपी पहले रखा था कुछ इस लो के नीचे, तो जब ये कंफर्म लो था और यहां से मैंने सेलिंग की, तब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और ये ए प्लस से सेलिंग आ रही है, राइट? तो जो ये लो बना था उस पे हमने क्या किया था, फाइनल टीपी था। एक्चुअल में हमारा ये टीपी कितना था, सिर्फ और सिर्फ 80 पिप का, इतना ही टीपी था। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि चाहे भले यहां से ये बाइंग हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम, ठीक से देखो कैसे टीपी सेटिंग करना होता है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट, टू कैंडल रिट्रेसमेंट। क्या मेरी ये बाइंग की टीजेल 1 थी? क्या मेरी वो बाइंग की टीजेल 1 थी? चाहे ऊपर से सेलिंग हो रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो मेरी बाइंग की टीजेल 1 थी, राइट? तो बाइंग के लेवल पे सेलिंग का टीपी रखना कैसे होता है, समझ गए? एट द बाइंग लेवल टीपी, एट द बाइंग लेवल यू पुट योर सेलिंग लेवल टीपी। और इसी वजह से हमेशा मैं डेस्टिनेशन डिसाइड कर पाता हूँ प्राइस का, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तक आके प्राइस ने रिवर्स करना है। आप समझ गए कैसे डेस्टिनेशन ट्रेडर बने हम?
यस, सेम टाइम फ्रेम, ओके हर्ष, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम टाइम फ्रेम, ओके, सेम टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ओके, हर जगह पे वर्क कर रही है हमारी स्ट्रेटेजी। ये देखो, टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ, ये लोएस्ट पॉइंट, ये TJL2 बाय, नुस्ती चेष्टा चल रही है भाई मार्केट में। आपको सही में बता रहा हूँ। ये जैसे ही इस हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ ना, ये देखो हमारा TJL2 बाय। हर जगह पे ए प्लस हैकर की तरह वर्क कर रहे हैं। हर जगह पे ए प्लस हैकर की तरह वर्क कर रहे हैं। इसको आज जितना यूज आप कर सकते हो उतना अच्छा है। ये हो गया हाई हमारा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये देख, जाके देख, रिकॉर्ड में स्ट्रेटेजी चल रही है, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। यस। अब आपको TP और SL सेटिंग का प्रॉब्लम खत्म। कल मैंने एक चीज और बताई थी, अगर H1 का जोन अगर 100 पिप का बन रहा है, तो आपको पता है कि M1 में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना होता है। अगर H4 का जोन 100 पिप का बन रहा है, तो आपको पता है कि इसमें M5 में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना होता है, और उसके A प्लस पे आपको ट्रेड करना है विथ मिनिमम SL, दैट इज 20 to 25 पिप्स। अगर उससे ज्यादा SL बन रहा है तो ट्रेड मत करो, कैंसिल करो। मैक्स टू मैक्स 30 पिप्स। उससे ज्यादा एसएल बन रहा है तो हम बेफालतू का रिस्क नहीं करेंगे। क्या सबको समझ में आ गया TP सेटिंग और SL सेटिंग कैसे होता है? यस। इससे आपके ओवर एक्सपेक्टेशन भी खत्म हो जाएंगे। दिन का एक चीज सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कौन कौन ऐसा इस क्लास में है कि सर मुझे दिन का कितना प्रॉफिट कमाना है ये भी मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है? कौन कौन ऐसा इस क्लास में? ऑनेस्टली एडवाइट करो। यस। देन यू नीड टू डिसाइड टुडे कि मुझे दिन का कितना चाहिए। अगर मेरे को $100 चाहिए और मेरे को वो अगर 50 पिप में चाहिए तो मैं 0.20 लूंगा। अगर मेरे को वो 100 पिप में ही चाहिए तो मैं 0.10 लूंगा। यू नीड टू स्टार्ट डिसाइडिंग, ओके। अब देखो, हमेशा याद रखो की ए 15 दे रे माझा, पुढचा क्लास कॅन्सल म्हणूनच सांगतो यांना, थोडा वेळ लागेल. हा, तेच ना. ओके। यस, साइकोलॉजी सेशन इज इम्पोर्टेंट, और आपके लिए मैं टाइम अलॉट कर रहा हूँ दूसरे एक बैच का क्लास रोक के। नाउ, ओवर एक्सपेक्टेशंस। हर इंसान को क्या लगता है कि हर एक ट्रेड 100 पिप का बनना चाहिए? नहीं बनता है भाई। हर एक ट्रेड 100 पिप का कभी नहीं बनता है। आपको समझना होगा कि अगर मेरा डेली एक्सपेक्टेशंस 50 पिप्स में डन हो रहा है, तो मैं शायद 50 पिप्स में अपने प्रॉफिट बुक करूं। अब मेरे को आप एक बताओ, क्या ये फिनोमिनन आपने सुना है कि एक सेम लेवल, एक सेम ट्रेड, एक सेम क्वांटिटी, साइड में बैठ के दो सेम अलग अलग लोग करेंगे तो उनके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं? ये फिनोमिनन आपने सुना है? इट इज रियल, ओके। इट इज रियल। एक स्ट्रैटेजी, एक लॉट साइज और एक अकाउंट साइज और एक लेवल, और उसमें सेम, लेकिन एक का प्रॉफिट अलग होगा, दूसरे का प्रॉफिट अलग होगा, क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो क्या होता है कि अपनी डेली नीड। समझ गए? कि अपने को दिन का कितना चाहिए। मैं समझा सकता हूँ क्या आपको कि आप दिन का इतना लेके खुश हो जाओ? नहीं अमर, तुम आज दिन का सिर्फ 100 ही कमाओगे, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ किसी को कि नहीं अभिजीत आप सिर्फ आज 20 ही कमाओगे? आई कैन नॉट से दैट, राइट? इट्स नॉट फॉर मी टू डिसाइड। वो डिसाइड करने वाला मैं आदमी हूं क्या? नहीं। वो डिसाइड आप खुद कर सकते हो, और आपको खुद को ही करना चाहिए। ओके, यू शुड डिसाइड दैट। ओके।
हाँ बिल्कुल, आप डिसाइड कर सकते हो अब्बास भाई, आपको कैसे करना है। देखो, मैं आपको ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ, मैं आपको ट्रेडर बना सकता हूँ क्या? आप ही एक ऐसे इंसान है जो खुद को ट्रेडिंग से लेके ट्रेडर तक की जर्नी पहुंचा सकते हो। मैं आपको ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ, ये यहाँ से ऐसे होता है, वो वहां से वैसे होता है। जब वहां पे एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा, मैं आपके साथ रहूंगा। मेरी टीम ने आपको 1 मंथ का वादा किया है ना, कि आप हम आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का डाउट सॉल्विंग करेंगे। मैं आपको आज कहता हूँ कि जब तक आपके डाउट्स आएंगे तब तक मेरी टीम आपके डाउट सॉल्व करेगी। हमारी कम्युनिटी, मेरे टीम आपके साथ लास्ट तक रहेगी। जब तक आप ट्रेडिंग को नहीं छोड़ देते तब तक मेरी टीम आपके साथ रहेगी, मैं खुद आपके साथ रहूंगा। अगर बहुत ही मुश्किल आ रही है, बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको पता है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दो, क्लोज फ्रेंड में मुझे ऐड कर दो, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट माई team will be always there with you, and I'll be there with you along the way, on the live streams, in the VIP groups, in the Zoom meetings. I'll be there. So अभी यस, उसका भी बताना भूल गया है मेरा, कि मैं आपको अभी एक नंबर प्रोवाइड करूंगा जहां पे आपको आपके सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी आ चुके होंगे ना, आपको आपके मेल पे सर्टिफिकेट्स आ गए होंगे ना, मेल चेक किया सबने? यस, यस मेल आ चुके हैं। तो आपको मैं एक रोल नंबर देता हूँ, सॉरी नंबर देता हूँ, जहां पे ना आप इस क्लास को ज्वाइन करके जो भी आपको लगा, आपका जो रिव्यू है उसका 40 to 50 सेकेंड्स का एक वीडियो बना के उस नंबर पे भेज दीजिए। उससे आपको क्या करेंगे, एक ऐसे जूम ग्रुप में ऐड करेंगे जो लाइव स्ट्रीम के टाइम चलता है, ठीक है? जो लाइव स्ट्रीम के टाइम जूम ग्रुप चलता है ना, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। उसमें आपको यूट्यूब का डिले नहीं होगा। उसमें आपको जो है हर लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद, ठीक है, हर लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद वहां पे हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अभी वो जूम ग्रुप जब से मैं आया हूँ इस हफ्ते में नहीं मैंने उसमें लिंक भेजी हुई है, लेकिन नेक्स्ट मंडे से वो स्टार्ट हो रहा है फिर से ग्रुप, ठीक है? हिंदी, हिंदी, सब लोग हिंदी में बोलो, कोई इंग्लिश इंग्लिश जाने की जरूरत नहीं है, हिंदी में बताओ कैसा लगा भाई का क्लास ज्वाइन करके, इतना बताओ। उसमें बहुत सारे फायदे हैं, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? नाउ, अब पर्सनल लाइफ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ पर्सनल लाइफ के बारे में। इस क्लास में एक ऐसा बंदा है जो अभी अभी 19 साल का हुआ है और जिसको बाप का पैसा नहीं लेना है। ठीक है। दूसरा एक ऐसा बंदा है जो 22 23 साल का है, अभी अभी ग्रेजुएशन खत्म कर रहा है, ना उसको कुछ जॉब है, ना उसका कुछ दिशा है अपनी लाइफ में। और उसने ऐसे ही लोगों की फ्लेक्स देख के ये स्ट्रीम ज्वाइन की थी। और उसके बाद क्या हुआ था, उसको फॉरेक्स के बारे में पता चला था। एंड देन उसके बाद उसने कोर्स कर लिया है अभी, और उसको लग रहा है कि फुल कॉन्फिडेंट है। हाथ में पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट है कि मैं ट्रेडर बन सकता हूँ। वहीं पे एक 26 साल का लड़का इस क्लास में, लड़की इस क्लास में बैठी हुई है, जो कॉर्पोरेट जॉब कर रही है, या अपने मम्मी पापा का बिजनेस संभाल रही है, या अभी तक अनएम्प्लॉयड है। फिर 30 35 साल के एक अंकल या आंटी जी ऐसी है जो घर से यहाँ पे क्लास को ज्वाइन करी है, या वो भी जॉब कर रहे हैं। उनके पास थोड़ा सा अभी पैसा है जिनसे वो और पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। उनके पास थोड़ा सा समय जो है बचा हुआ होता है, और उससे जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना टाइम और मनी, और वहां से जो है वो रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं। अब अगर मैं, एक 24 साल का लड़का जिसको पैसे की कोई कमी नहीं है एट दिस मोमेंट, जो फ्रॉम नथिंग आया है टू द टिप टॉप आया है, एक ऐसा बंदा इन सारे लेवल के लोगों को एट दिस पॉइंट क्या साइकोलॉजिकल, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पर्सनल लाइफ एडवाइस दे सकता है क्या, बताओ? इतने सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, मैं आप सबके साथ रिलेट कर सकता हूं क्या? नो, इट्स नॉट गोना हैपन। नो, आई डोंट नो योर प्रॉब्लम्स। शायद आपके प्रॉब्लम्स मेरे से भी ज्यादा बड़े हो, ओके? लेकिन मैं आपको 1 सेकेंड के लिए मेरे प्रॉब्लम्स बताता हूं, ठीक है? वो सुन लो। सो द डे स्टार्ट्स विथ अतुल भाई। I have to dedicate 4 hours of time to 2 live streams. Then I have 3 hours of classes. आराम से डेडिकेटेड ये चीज मैं करता हूं, 7 क्लास, 7 घंटे मेरे दिन के चले गए, ओके? ठीक है। नाउ आई हैव वन दुबई कंपनी, वन इंडिया बेस्ड कंपनी। देन ये दोनों जो है रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स है। देन आई हैव माय फार्म, जहां पे मैं, मेरा पोल्ट्री हाउस है। मेरे घर के पास मैंने अपनी मासी के लड़के को, जो मामा के लड़के को, एक बेकरी स्टार्ट करके दिया है। देन आई हैव माई ओन कार वॉशिंग बिजनेस। देन आई हैव माई सिविल कंस्ट्रक्शन लाइसेंस।
मेरा पीडब्ल्यूडी और जेडपी का दोनों का लाइसेंस है जो मैंने अपने मामा को दिया हुआ है, और वो उसका भी मेरा बिजनेस है। ये सब मैं, पोल्ट्री के अंडे से लेके बेकरी के पाव से लेके पिप्स तक, एक दिन में मैं रोज इन सारी चीजों को अटेंड करता हूं। अब बताओ आपका क्या एक्सक्यूज है? मुझे पता है, और बताऊं आपको, दुबई के इधर नया अकाउंट ओपन करना है मेरे को, यहाँ पे टैक्स फाइलिंग करना है, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करना है, इंडिया का जीएसटी का नंबर निकालना है, इंडिया के और एक कंपनी को। मेरा अभी प्लानिंग चल रहा है कि आई एम गोइंग टू लॉन्च अ बुक। इतने सारे केओस में जब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ एक दूसरी कंट्री में, अपनी पूरी लाइफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तब मेरा प्लानिंग क्या चल रहा है कि दैट आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम गोइंग टू रिलीज अ पब्लिश अ बुक। उसके पब्लिशर्स के साथ मिलना है, ऑथर्स के साथ मिलना है, उसकी प्राइस डिसाइड करनी है, उसकी कंपनी रजिस्टर करनी है प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया में अमेरिका, जो इतना सारा एक बंदे को अगर 24 साल के लाइफ में वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। द ओनली रीजन आई एम टेलिंग यू दिस, मैं ये रोज उठ के लाइव स्ट्रीम पे जो है फ्लेक्स नहीं करता हूं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्सक्यूज डू यू हैव अदर देन दिस देन। और आपको लगता है नहीं सर, मेरे को ना सर बहुत काम होता है सर, मेरे को 10 बजे तक सोना होता है, फिर 12 बजे के तक जो है मेरे को ये करना होता है। उसी उसी आपने क्लास में मेरा एंथुजियाज्म कभी कभी कम होते हुए देखा है क्या? डिड यू एवर फील मी एज अ टायर्ड पर्सन ऑन लाइव स्ट्रीम्स और इन क्लास? हर वक्त ये बंदा इतना एनर्जेटिक कैसे रहता है? क्योंकि एक ही चीज है, that motivation, that strong will that I have to achieve something greater than myself. That is the thing, that वो जो फीलिंग है ना, वो आप में जिस दिन आएगी ना, उस दिन आपकी लाइफ चेंज होगी। वो फीलिंग आनी चाहिए कि भाई मेरे को खुद के लिए कुछ करना है, अंदर से ऐसी आग होनी चाहिए ना आप में कि भाई मुझे कुछ अलग करना है। आप सोच भी नहीं सकते, लाइक हियर मैंने अभी कुक डिसाइड नहीं किया है, सो लिटरली आई एम लिविंग ऑन वन मील, ओके। लिटरली आई एम लिविंग ऑन वन मील, वो भी दुबई मॉल में इंडिया गेट करके एक रेस्टोरेंट है, वहां से मैं दिन का एक टाइम का खाता हूँ। एंड यस आई एम अ मिलीनियर इन यूएस डॉलर। सो अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लाइफ में सारे स्ट्रगल है, नहीं है मेरे भाई, नहीं है मेरे बहन। दूसरों की लाइफ में भी जिनके पास पैसा है, जिनके पास पूरा फेम है, जिनके पास पूरा सक्सेस है, उनके पास भी सेम प्रॉब्लम्स है। ये समझो, खुद को विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो। ट्रेडिंग में वो वर्क नहीं करता है। एंड दैट्स पर्सनल लाइफ फॉर यू माय फ्रेंड। सबकी पर्सनल लाइफ में सबके अपने अपने लफड़े हैं, लेकिन यू हैव टू बी द पर्सन। बनना है ना भाई, ट्रेडिंग से कुछ करना है, बनना है, बनाना है, कुछ पैसा कमाना है, तो भाई सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। यू थिंक दैट इट्स इजी फॉर मी टू लिव अवे फ्रॉम माई फैमिली? इट्स नॉट इजी। बट आपको लगता है कि नहीं सर मैं विक्टिम कार्ड प्ले करूंगा। सो व्हाई आई शेयर दिस विथ यू, you have to understand that it's not easy. It's never been easy for anyone who got massively successful in their life. It's always going to be hard. And on the other hand, of the hard, there is a possibility that you can win so massively that, लेकिन वो जो विनिंग का फेज होता है ना भाई, वो बहुत मजेदार होता है। उसके लिए करो, ठीक है, उसके लिए करो। जिस बैंक में, मतलब होता है ना, वो जो बैंक में एक चीज होती है कि जब आप गोल्ड लोन दे रहे होते हो ना, तब वो सारा सोना आप क्या करते हो, ज्वेलर के पास लेके जाते हो, और वो सारा ऑथेंटिसिटी चेक होता है उसका। तो उस टाइम मैंने एक फोटो खींचा हुआ है मेरी माँ का, ये ऐसा फोटो है, और मैं यहाँ पे बैठा होता, यहाँ पे मेरे मामा थे, यहाँ पे मेरी माँ थी, और ये काउंटर था, और उस साइड वो लेडी थी। तो माँ माँ अपना सोना निकाल के वहां पे रख रही है सब, और वो चेक कर रहे हैं ऑथेंटिसिटी उन सब बायनाकुलर्स से वगैरह। दैट डे, एंड इन द सेम ब्रांच, जब मैं सक्सेसफुल बना, 15 लाख का सोना का कर्जा लिया था, 20 lakhs अराउंड। मैंने जाके उसी दिन माँ को एक दिन में आई गेस अराउंड 30 to 35 लाख की शॉपिंग करवाई थी, आफ्टर टैक्सेस, ओके, प्रॉफिट से, एक दिन में, सिर्फ खुद को खुश करने के लिए। इस दिन के लिए करो, इस दिन के लिए करो। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए करते हैं, डिले योर ग्रेटिफिकेशन। ये जो आप $100 बनने के बाद जो है ना आप हुक्का पीने चले जाते हो ना, बंद करो, ठीक है। जब तक आपके अकाउंट में $100,000 ना दिखे ना, तब तक
सब करना बंद करो। छोटी छोटी विंस सबको बताना बंद करो। छोटे छोटे अचीवमेंट सबको शेयर करना बंद करो। नजर लगती है मेरे भाई, और नजर इज रियल, ओके, आई एम टेलिंग यू हियर। Doesn't matter which religion you belong to, nazar is real. There is a evil eye. Okay? So please, उससे दूर रहे। अपने दोस्तों को ना बताए, अपनी माँ को ना बताए, अपनी बहन को ना बताए, किसी को ना बताए। उनके लिए चीजें करे, उनके लिए जितना चीजें करना है आपको करे, लेकिन बता के ना करो। ठीक है? बता के ना करो। नाउ आई टेल यू व्हेन टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। ओके, मेरा एक गणित है, ठीक है, मैं सीधा सीधा आपको गणित बताता हूँ। आपकी जो 6 मंथ्स की सैलरी है ना, बहुत मैसिव लग सकता है आपको। जिस दिन आपकी 1 मंथ की ट्रेडिंग प्रॉफिट से बनेगी ना, और ऐसा 6 मंथ्स लगातार चलेगा, तब आप ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम प्रोफेशन चूज कर सकते हो। अगर आपका महीने का एक्सपेक्टेशन सैलरी का $1,000 है, और आपने ट्रेडिंग से $6,000 कमा लिया है, और ऐसे कंटिन्यूअसली आप 6 महीना कमाते रहे, देन यू कैन लीव योर जॉब। अंडरस्टूड? 6 महीने का इनकम 1 महीने में लगातार 6 महीने बनना चाहिए। ओके? 6 महीने का इनकम 1 महीने में लगातार 6 महीना बनना चाहिए। तब जाके आपके पास अगले 3 साल के लिए सेव्ड अप फंड्स होंगे, और तब आप रिस्क कर सकते हो कुछ लाइफ में। अनरियलिस्टिक लगता है, लोग फॉलो नहीं करते और फिर ट्रेडिंग को सट्टा बोलते हैं। ठीक है? डायरेक्ट ट्रेडिंग ही करनी है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप 23 साल की उम्र से कम होना, जो रिस्क लेना है ना लाइफ में लो। यू आर ओपन टू रिस्क। जो करना है ना करो। बिल्कुल टेंशन मत लो कि, बिल्कुल टेंशन मत लो। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम माय फ्रेंड, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। 22 साल की उम्र तक कोई टेंशन मत लो। आपसे कोई नहीं कहने वाला है कि तुरंत आज सक्सेसफुल बन जाओ। 22 साल की उम्र पे जब तक तुमको जो लगता है वो करो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, एनीथिंग। ओके? डू वॉट योर माइंड सेज। सबको भाड़ में जाने दो। वैसे भी वो फिर आएंगे, और मार्क्स कम पड़ेंगे तो भी वो बोलेंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे और जॉब नहीं मिलेगी तो भी वो बोलेंगे, जॉब में पैसा कम मिलेगा तो भी वो बोलेंगे, लड़की अच्छी नहीं मिली तो भी वो बोलेंगे, लड़का खराब निकला तो भी वो तुमको ही गाली देंगे। पूरी दुनिया आपको ही गाली देगी। भाइयों और बहनों, खुद के लिए करो। और जिस भी एज में हो, खुद के लिए करो भाई। इट डजेंट मैटर व्हाट एज ग्रुप यू बिलोंग टू। डू इट फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। यू नो, मैं भी कभी कभी लाइक, मैंने अभी कहा कि मैंने मम्मी के लिए ये किया, मम्मी के लिए वो किया, बट आई वॉज सेल्फिश एट द स्टार्ट। मैं खुद के लिए करता था। आई यूज टू बी हैप्पी टू माई सेल्फ दैट मैं ये प्रॉफिट कमा रहा हूं, एंड देन उसके बाद मैं किसी के लिए कर सकता हूं कुछ चीजें। सो डू इट फॉर योर सेल्फ। ये जो होता है ना, एक आपने परसोना बना के रखा होता है अपने अपने मन में कि मैं ऐसा ग्रेट पर्सन बनूंगा, मैं ऐसा ग्रेट सन बनूंगा, मैं ऐसी ग्रेट डॉटर बनूंगी। डू इट फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। ओके? खुद को खुश करना पहले सीखो, एंड देन उसके बाद पूरी दुनिया की झंझट की ये पालो। हाँ, एंड आई एम टेलिंग यू, फॉर द पीपल हु आर इन लोन और सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, प्लीज अंडरस्टैंड कि आप ओवर रिस्क करके, ओवर ट्रेड करके, एक A+ पे अपनी जिंदगी की कमाई लगा के, सारा पैसा गवा के उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके? ये इतनी कम उम्र में ये सारे पॉइंट्स कवर करने की मैच्योरिटी मेरे में क्यों आई है? क्योंकि मैंने लाइफ को देखा है, लाइफ को हैपन होते हुए देखा है खुद की आंखों के सामने। एंड दैट्स व्हाई आई हैव दिस काइंड ऑफ मैच्योरिटी दैट, ये कोई डिस्कस भी नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ, आज आप जाओ और किसी इन्फ्लुएंसर को लेके उठा के देख लो, क्योंकि मैं किसी को ट्रेडर तो मानता ही नहीं हूँ। सब लोग इन्फ्लुएंसर है बेफालतू के आजकल। ट्रेडिंग तो कोई कर नहीं रहा है कम से कम। सबको सिर्फ क्या करना है, सिगार लेके फूकना है। ठीक है? लेकिन उनसे आप जाके बात करोगे ना, तो उनको सिर्फ मैंने आज ये लिया, मैंने आज वो लिया। पीपल आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट अदर पीपल्स लाइफ। They don't want to solve anyone's problem. They just don't want to, fill their pockets. That's it. People are not concerned about you. No one gives a fuck about you. And that's reality, my friend. You have to give a shit about yourself. Okay? And remember that, man. Remember that. No one is going to care about you. Either you are successful or either you are losing.
If you are successful, then everyone will pretend that they care about you, but no one gives a shit about you. Either they are jealous all the time, and if they are your family members, they are supportive. Few friends are supportive, and it's good if you have a supporting friends like I do, like my team have been supportive for me. And how to grow slowly? Now I'll tell you. फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आपका $1000 का अकाउंट है, उस पे आपने $500 का प्रॉफिट किया। एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है, पूरा का पूरा पैसा निकाल लेता है। मैं हमेशा क्या करता था, मुझे पता था कि मेरे को लॉन्ग रन में जाना है, मैं शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी नहीं हूं। तो मैं क्या करता था, मेरी जरूरत के $200 मैं विड्रॉ करता था और $300 में अकाउंट में ही रहने देता था। अब अकाउंट साइज कितना हो गया, 1300 हो गया। ओके, अब मैंने क्या किया, उस $1300 पे फिर से प्रॉफिट किया और अब मेरा प्रॉफिट हो गया फिर से 500। फिर से मैंने क्या करता था कि $200 मेरे खर्चे के निकाल लिए और $300 का रहने दिया। मैंने क्या किया, $1800। अब एट दिस एग्जैक्ट पॉइंट जब मेरे 2 विड्रॉल आ चुके हैं और थोड़ा सा पैसा मेरे अकाउंट में बचा हुआ है, अब मैं $300 पे रिस्क कर सकता हूं। सो जब 2-3 विड्रॉल आ जाते थे और उन दो विड्रॉल से 50% से ऊपर मैं अकाउंट में रखा हुआ हूं पैसा, तब मैं जाके उस पर रिस्क करता था और उस रिस्क किए हुए मनी के साथ फिर से सेम रूल 30-40% निकाल लिया और बाकी का सारा ट्रेडिंग में रख दिया। विल यू फॉलो दैट? दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, दिस इज अ वेरी गुड थिंग इफ यू फॉलो दिस। दिस इज अ वेरी गुड solution for the people who want to grow their account. At the same time अपनी जरूरत के पैसे निकाल लो, बाकी के अकाउंट में रखो। Yes, my biggest loss, I lost around, I guess, $50,000। और वो मेरा ऐसा विश्वास है कि जब मैं लास्ट टाइम अक्टूबर में आया था तब मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे आके ऑप्शन नहीं था, इस वजह से नॉनवेज खाया, तो मेरा वो लॉस हो गया था। ओके, ओवर ट्रेडिंग इन अ डे, आई एम सेइंग इन अ डे। स्टॉप लॉस तो हमेशा रखता हूँ, लेकिन ओवर ट्रेडिंग इन द लास्ट अक्टूबर। ऐसा कभी आपके लाइफ में ना एक दिन नहीं उगेगा जिस दिन आप परफेक्ट बन जाओगे ट्रेडिंग में। यू विल मेक मिस्टेक्स माय फ्रेंड, यू विल ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, बट जस्ट मेक श्योर दैट आपके जो राइट डिसीजन है। मैंने एक कोट सुना था, आई डोंट नो आपने वो इंस्टाग्राम से सुना है कि नहीं, बट दैट मोटिवेटेड मी एंड इंस्पायर्ड मी अलॉट एंड आई हैव बीन फॉलोइंग दैट कोट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट अबाउट हाउ, लाइक ऐसा डायलॉग था वो कि इट्स नॉट अबाउट हाउ correct or how wrong you are. It's about how much money you make when you are correct, and it's about how much money you lose when you are wrong. खेल किस चीज का है कि इसका नहीं है कि आप कितने टाइम करेक्ट हो या कितने टाइम रॉन्ग हो। आप जब करेक्ट थे तब आपने कितना पैसा कमाया, और आप जब रॉन्ग थे तब आपने कितना पैसा गवाया। अगर इस कोट को आप समझ लोगे, आपकी जिंदगी ट्रेडर आप बन जाओगे। ओके, अभी देखिए आदित्य भाई कह रहे हैं साइड में चोच हो गया। भाई को 9 बजने को आया लेकिन अभी भी ट्रेडिंग देखनी है। कैसे होगा रे तुम्हारा भाई? मैं बंद कर देता हूं, पता है, मैं ध्यान तक नहीं है उधर। आई डोंट लुक एट द मार्केट्स, सर सिर्फ देखा नहीं, ये सिर्फ देखा, नजर आया और फिर उस पे आप ट्रेड ले लेते हो। नजर ही हटा दो, ठीक है, नजर ही हटा दो, बंद कर दो स्क्रीन सीधा। यस, सो ये लास्ट का प्रॉब्लम का भी सेम सोल्यूशन है कि टेकिंग बैड ट्रेड्स एंड मिसिंग गुड वंस। कंटिन्यूअसली 100 ट्रेड्स लो, जो भी बैड होने हैं उनको होने दो, जो भी गुड होने हैं उनको होने दो। मेक श्योर व्हेन यू आर इन अ गुड सेटअप यू टेक बिग प्रॉफिट्स, एंड व्हेन यू आर इन अ बैड वन आप एसएल लगा के उसको काट दो। एंड विद दैट बीइंग सेड वी हैव टच्ड ईच एंड एवरी पॉइंट। ग्रीड आपको हमेशा टीपी सेटिंग रखो, अपना दिन का एक्सपेक्टेशन क्लियर करो, उससे आपका ग्रीड और फोमो का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। विद दैट बीइंग सेड, आई हैव टच्ड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी इन डिटेल विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आई होप दैट मेनी पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। ओके, और ए प्लस पे आप डायरेक्ट एंट्री स्टार्ट कर सकते हो 5 मिनट और 15 मिनट के, ठीक है। सो या
I hope that you did learn something different from this class. Okay. आई होप कि आपको इस क्लास में ज्वाइन करके कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला मार्केट्स के बारे में, एंड कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, एंड आई होप दैट टॉप जी ट्रेडर्स का इफेक्ट आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आए. यस, देयर इज नो नेक्स्ट क्लास, दिस इज द लास्ट क्लास अकॉर्डिंग टू द करिकुलम. अगर आपको कभी रिवीजन वगैरह चाहिए तो आप ऑफ कोर्स डाउट्स टीम को बोल सकते हो, एंड यस दे विल कंडक्ट इट फॉर यू. ओके. ठीक है. यस, सी यू इन दुबई इन 2025. मेरी जुबान काली है. मैं चाहता हूं कि इस बैच में से ज्यादा लोग प्रॉफिटेबल बन के मुझे दुबई मिलने के लिए आए. और मेरे से मिलना दुबई में सबसे आसान चीज हो गई है. मैं दिसंबर का हर एक दिन नीचे आके खड़ा रहूंगा. ठीक है. और देखूंगा कि कितने मेरे स्टूडेंट्स, कितने मेरे भाई, कितने मेरी बहनें यहाँ पे आई हुई है. ठीक है. ओके. यस, बिल्कुल आएंगे भाई, वादा रहा भाई. प्लीज 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 खुद के लिए करो, अपने घर वालों के लिए करो, एंड देन सी यू हियर ऑन द टॉप, ऑन द टिप टॉप. ठीक है. थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. $500 टारगेट है ना, तो आपको आराम से ना 4 वीक्स में $500, वीकली 500 टारगेट है. 100 का तो 0.20 यूज करो. ओके. 0.20 यूज करो. 50 पिप डेली आप कमाओगे ना तो भी $100 बन जाएंगे. 5 दिन के आपके 500 बन जाएंगे. ठीक है. Okay. Thanks for joining this class, and I hope it was the best investment that you ever made in terms of time and in terms of money. And we will be there to help always. Okay. We will be there to help always. कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो कांटेक्ट करना मत भूलना. बिल्कुल. I'll be there for you. Okay. I'll be there for you. And do remember अतुल भाई in your good times. Okay. दुआ में याद रखना. मिलते हैं जल्दी लाइव स्ट्रीम्स पे. टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस. Thank you, thank you, thank you, thank you, Kunal. Thank you, Ninad. Thank you, Samar. W is in the chat, guys. Let's go. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. दिसंबर में डायमंड बन के आना है, ठीक है सबको. ठीक है. दिसंबर में डायमंड बन के आएंगे सब. चलो, इसी हंसी मजाक के साथ अतुल भाई को याद रखना. टाटा बाय बाय. ठीक है. ऑफ कोर्स समर भाई. सी यू.